घोस्टबस्टर फ्रोजन एम्पायर। ये घोस्टबस्टर फ्रेंचाइज की 5th फिल्म है जो 23 मार्च को रिलीज हुई थी। पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी, बट मैंने देखी, वो भी इंग्लिश में। सो ये फिल्म कैसी है चलो बताता हूँ। बता दूं कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, मतलब कि इतनी खास नहीं है कि इस फिल्म को बंदा थिएटर में जाके देखे। स्टोरी की बात करें तो वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट इतना कहूंगा कि इस फिल्म की स्टोरी वीक है, मतलब कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं करती। अब इस फिल्म में जो नया विलन देखने को मिलता है वो पावरफुल तो बहुत है, बट वो मजा नहीं देता और ऐसा फील नहीं होता कि कोई बड़े लेवल का विलन है। हाँ, डरावना बहुत है। वैसे स्टोरी में जो विलन को बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, पर असल में वो होता नहीं है। ये समझो कि वो जस्ट शो ऑफ ही होता है। आपको इस पार्ट की स्टोरी दूसरे पार्ट से काफी सिमिलर लगेगी, जस्ट थीम चेंज है। वैसे अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा है आफ्टर लाइफ वाला, तो शायद आपको ये पार्ट उतना मजा ना दे। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि घोस्टबस्टर सीरीज सुपर नेचुरल हॉरर की साथ साथ थोड़ी फनी भी है और इसी चीज की कमी है इस फिल्म में। थोड़ा बहुत फन होता है इस फिल्म में, बट वो उतना मजा नहीं देता। अब मैंने इसके 3 पार्ट्स देखे हैं, पहला पार्ट और इसका दूसरा आफ्टर लाइफ वाला पार्ट और ये तीसरा। तो इस पार्ट में मुझे काफी चीजें मिस लगी, जैसे कि फनी सीन्स और जोक्स और काफी हद तक एक्शन भी। दूसरा, जब हमने इसका ट्रेलर देखा था तो कुछ ज्यादा ही एक्शन और थ्रिलर बताया, बट जब फिल्म देखी तो वो बहुत ही कम है इस फिल्म में। अब एक्शन सीक्वेंस सेम दिखता है जो हमने पिछली मूवीज में देखा था। वैसे फिल्म का ओपनिंग सीन अच्छा है, अब जो अच्छा होगा वो तो मानना पड़ेगा। अब सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है तो हाँ भाई, वो चीज इस फिल्म में मिलेगी आपको और यही चीज देखने लायक है इस फिल्म में। बात करें वीएफएक्स और सीजीआई की, तो भाई ये सीजीआई और वीएफएक्स फिल्म के सेम ही हैं। जैसे इसके आफ्टर लाइफ पार्ट में देखे थे, वैसे ही सेम वीएफएक्स और सीजीआई देखने को मिलते हैं इस पार्ट में भी। कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं की गई है। अब ये तो सबको पता है कि ये मैजिक वगैरह यूज तो नहीं करते, क्योंकि इनके पास कुछ मशीन्स हैं, उन्हीं से ये घोस्ट को पकड़ते हैं। तो वो चीज सेम है, बट जो उसमें लाइटिंग निकलती है तो उसमें चेंजिंग की गई है ताकि पावरफुल विलन को पकड़ सके, बट मेथड सेम ही है। और वहाँ जो लाइटिंग हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो वीएफएक्स यूज किया गया है वो काफी जबरदस्त है। इस फिल्म में कास्टिंग कुछ ज्यादा ही है, मतलब कैरेक्टर्स हैं बट वो कैरेक्टर सेंस नहीं देते और इसी वजह से स्टोरी वीक हो गई है इस फिल्म की। अब फिल्म फनी है तो कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो फिल्म ज्यादा फनी होगी, बट फिर भी वो कैरेक्टर इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं इस फिल्म में। यहाँ तक के ओल्ड कास्टिंग को भी कुछ ज्यादा ही दिखाया गया है, बट वो भी मजा नहीं करते। वैसे सारी कास्टिंग ने परफॉर्मेंस जबरदस्त की है, नो डाउट, बट फिर भी कैरेक्टर ज्यादा हैं तो फिल्म थोड़ी वीक पड़ जाती है, क्योंकि हर कैरेक्टर को मैनेज करना पड़ता है जो इसमें नहीं है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी शॉर्ट है और फिल्म भी शॉर्ट है। साउंड्स और म्यूजिक बढ़िया है, क्योंकि काफी हद तक वही पुराना यूज कर रहे हैं इस फिल्म में, बस उसको मॉडर्न बना दिया है। अब ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई इतना कहूंगा कि वेट कर लो, जब ओटीटी नेटवर्क पर आ जाएगी तो देख लेना, क्योंकि ये फिल्म ऐसी नहीं है कि टिकट लेकर सिनेमा में जाओ और वहां पर फिल्म देखो, क्योंकि 2-3 ही ऐसे सीन्स हैं जो देखने लायक हैं, बट उसको सिनेमा में देखना गलत होगा। सो पैसे और टाइम बर्बाद ना करो भाई। सो ओवरऑल बात करूं तो फिल्म नहीं है, पर प्लॉट और एक्शन सीक्वेंस काफी हद तक सेम है अपनी पुरानी मूवीज से। सो मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 5। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म देखी है तो आप बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।